कोई बात नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि फर्स्ट है, सेकंड है अपनी कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड, तीसरी हमारी परिवर्तन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। तो जिस विधि से बोलेगा उस विधि से हमको करना है। अगर नहीं बोलता किसी मेथड का नाम नहीं लिखता क्वेश्चन में तो आपको जो इजी लगती है उससे कर लो। समझ में आया नहीं आया? अब देखो हमें अभी हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? कल्पित माध्य विधि। कौन सी कर रहे हैं? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बना आएगा, आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर वही का वही आएगा, सेम आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो पहला में अंतराल दिया होगा जो कि सब हर क्वेश्चन में होता है। दूसरा में क्या दिया होता है? फ्रीक्वेंसी दिया होता है। क्या दिया होता है? फ्रीक्वेंसी बारंबार। ठीक है ना, बारंबारता बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? हम इसको FI से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? FI से डिनोट करेंगे। तो अब सबसे पहली चीज हमें क्या करना होगा इसके अंदर कि जैसा कि मैंने बताया था आपको, जिस भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो समांतर माध्य याद करने का जो फॉर्मूला है कल्पित माध्य का है ये। ठीक है ना, जिसका ये कल्पित माध्य। मगर मैंने लिखा क्या है? समांतर माध्य, क्योंकि निकालना तो हमको वही है, मगर हम किस विधि से निकाल रहे हैं? कल्पित माध्य की विधि से निकालेंगे। ठीक है ना, निकाल तो मैं इस बार ही रहे ना। समझ में आया? आप किसी मेथड से करोगे यहाँ पे समांतर माध्य ही लिखना है हमको, क्योंकि हमको x बार ही फाइंड करना है। कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष विधि और ये सारी मेथड जो है वो तो उनके एक नाम है, वो क्या फाइंड करने का नाम है? समांतर माध्य। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समांतर माध्य ही लिखेंगे। ठीक है ना, हेडिंग हमारी कल्पित माध्य या प्रत्यक्ष विधि या जो भी रहेगा वो डाल देंगे हम। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। समझ में आया नहीं आया? तो हमें ये फॉर्मूला में क्यों याद होना चाहिए? फॉर्मूला क्यों याद होना चाहिए हमें? ये फॉर्मूला में इसलिए याद होना चाहिए ताकि हमको ये पता चल सके कि हमको इस टेबल में क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, इस टेबल में हमें क्या क्या फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर हमें पहली चीज क्या दिख गई है, ध्यान से देखो, A प्लस सिग्मा FI DI है अपॉन में क्या है? सिग्मा FI है। तो हमें तो पहली चीज हमें FI मिल गया है। FI हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन में ही आता है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है ना, क्या है FI? क्या है? हमें हमेशा पहले से दिया हुआ होता है। ठीक है, मगर हमें निकालना क्या होता है? सिग्मा FI। क्या निकालना होता है? है ना, आप इसको समेशन ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, समेशन मतलब सम ऑफ। ठीक, समझ में आ गया? तो हमें जब इसका समेशन निकालना होगा या सिग्मा निकालना होगा तो सिग्मा FI इज इक्वल टू, जब भी FI का हम समेशन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? फटाफट देखो क्या आ रहा है। तो सिग्मा FI क्या आया हमारे पास? 40 आया। कितना आया? 40 आया। कैसे आया ये? FI हमारे पास पहले से था, मगर हमें क्या निकालना था? इसका सिग्मा FI निकालना था। तो सिग्मा FI मतलब समेशन ऑफ जो भी नंबर्स होता है, समेशन ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? सम कर दिया। समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? सिग्मा FI निकल के आ गया। ये क्लियर है? अब इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसके बाद हमें निकालना है XI। क्या निकालना है? XI क्यों निकालेंगे हम? XI क्यों निकालेंगे? फॉर्मूला में तो कहीं XI दिख नहीं रहा है, फॉर्मूला में तो कहीं XI नहीं दिख रहा है, क्यों निकालेंगे? चलो यहाँ बताता हूँ। देखो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है? FI और DI दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? FI और DI। तो हमें DI निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? DI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो DI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? XI माइनस कैपिटल A। इसको स्मॉल मत करना, ठीक है ना, स्मॉल करो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूले में क्योंकि कैपिटल चल रहा है। ठीक है, तो DI निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? XI फाइंड करना पड़ेगा। तो XI क्या होता है? हमारा मध्यमान होता है। क्या होता है? मध्यमान होता है, मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, और डिनोट कैसे करेंगे हम इसको? XI से करेंगे। ठीक है, XI कैसे फाइंड करते हैं हम? XI कैसे फाइंड करते हैं बताओ, जल्दी बताओ। XI फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दोनों अंतराल को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। दोनों अंतराल को करते हैं हम, जोड़ते हैं तो 2 प्लस 3 है ना। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? और जो हमने जितनों को जोड़ा है उससे हम क्या कर देंगे? नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो XI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/2। तो 30 बार में गया, तो XI कैसे निकल जाएगा हमारा? यहाँ पे 30 आ रहा है। समझ में आया? फटाफट निकालो बाकी कैसे निकलेगा, कितना आएगा।
तो हमें xi निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे अंतराल दिए होते हैं इन अंतरालों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं इसका। समझ में आ गया ना। अब ये हमने निकाल लिया इसका xi, पूरा निकाल लिया xi, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, देखो di निकालना है, ठीक है। di के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, xi चाहिए। क्या चाहिए, d और xi। क्या सिग्मा xi चाहिए क्या, नहीं चाहिए। सिग्मा xi चाहिए क्या, नहीं। इस फॉर्मूले में नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका सम नहीं करेंगे, इसका सम क्या नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पूछा ही नहीं है सिग्मा xi, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन जो हमारा था प्रत्यक्ष विधि, उसमें भी नहीं पूछा था सिग्मा xi, इसमें भी नहीं पूछा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, di निकालेंगे। क्या निकालेंगे, di क्या होता है, xi माइनस के कैपिटल A, यही होता है ना। ये देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं होंगे तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे। तो di इज इक्वल टू xi माइनस a। अब a कहां से आएगा बताओ, ए आएगा जो मतलब 6 बॉक्सेस है, इसके बीच वाले दोनों बराबर ऊपर नीचे मिलेंगे। अगर बराबर होंगे तो हम उसके ऊपर वाला ले लेंगे, यानी कि हाँ। अधिकतम मान लेते हैं ना, मिनिमम नहीं लेते, अधिकतम मान लेते हैं। और अगर सपोज करो कि देखो ऊपर वाला भी ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अभी क्या हम करेंगे, देखो 1 2 ऊपर से हमने क्या कर दिया, यहाँ से 2 नंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दिया, हमने 2 नंबर ले लिया। कभी भी हमको क्या करना है, ए फाइंड करना है, कभी भी ए फाइंड करना तो क्या करेंगे, ऊपर से 2 ले लेंगे और नीचे से 2 ले लेंगे। बस 7 है तो ऊपर से 3 ले लेंगे, नीचे से 3 ले लेंगे, देखेंगे बीच में क्या बच रहा है। तो बीच में हमारे पास क्या बच के आ रहा है, 50। तो ये हो जाएगा हमारा ए का मान। क्या हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी बोलो। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। देखो ये एक्स आई है ना, फर्स्ट वाला एक्स आई है। अगर मुझे फर्स्ट वाला डी आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला वाला एक्स आई लेना पड़ेगा, यानी कि 30 लेना पड़ेगा। और माइनस से क्या है मेरे पास, 50 है। क्या है, 50 है। ये ए है ना, ए का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी आई निकालने के लिए पहले एक्स आई का मान रख दिया, फिर माइनस का माइनस और ए का ये रख दिया। हमारा ए का मान चेंज नहीं होगा और एक्स आई का मान हर बार चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी, 20 आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 50 है। 50 का काय का साइन है माइनस का, वहां से काय में आएगा माइनस में। तो पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस के 20 आ गई। तो ये प्लस और माइनस का खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर प्लस और माइनस में मिस्टेक्स हो गई तो तुम्हारा यहाँ पे जो सम आएगा वो गलत आएगा, और फिर फॉर्मूला पुट करोगे तो वो गलत पुट हो जाएगा और आंसर भी हमेशा फिर गलत ही आएगा। समझ में आया नहीं आया। अब देखो सेकंड वाला हम निकालेंगे, अगर डी आई सेकंड वाला डी आई निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, हाँ कैसे आएगा, ये 40 है ना, कैसे आएगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई क्या है हमारे पास 40 है, और ए क्या है हमारे पास 50 है ना, ए क्या है 50 है। तो दूसरे वाला में डी आई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स आई का मान कितना है दूसरे वाले में 40 माइनस 10 हो जाएगा। खान साहब क्या होगा भाई, रोटी वोटी खिलाओ, चने रखे हो उसमें, खाना है, घोड़ा नहीं हूँ, नहीं सोयाबीन भी है उसमें, इंसानों का चारा भी रखा है। तो सेकंड वाला डी आई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ खान साहब। हाँ और कौन बताया, कोई और क्या सेकंड वाला डी आई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स आई का 40 लेना। हाँ एक्स आई हम किसका लेंगे, ये वाला लेंगे है ना, तो 40 एक्स आई हो जाएगा हमारा, और ए क्या हो जाएगा, ये वही रहेगा हमारा, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो फाइनली आंसर कितना बचेगा, 40 में से 50 गया तो कितना बचा, है ना। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 50 बड़ा है, इसका क्या का साइन है माइनस का, आंसर का आएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखो तीसरे वाले एक्स आई के लिए जाएंगे हम, तो तीसरा वाला एक्स आई क्या है, तीसरा वाला एक्स आई क्या है 50 है, और इसको माइनस किससे करना है, ए से करना है, और ए क्या है हमारा वो भी 50 है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 0 आएगा। अभी हम लोग गलती क्या कर देते हैं, जब हम ये वाला निकालते हैं ना डी आई, तो हम लोग किसी में से भी 30 में से 50 को माइनस कर देते हैं, 50 में 30 को माइनस कर देते हैं, साइन गड़बड़ हो जाता है, फिर सॉल्यूशन भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो सम निकालोगे वो भी गलत आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं करनी, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट करके रखते चलना है। अभी देखो अब क्या आ रहा है, ये हमारा एक्स आई है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है 60 क्या है हमारा एक्स आई है, ठीक है। और हमारा ए का मान कितना है 50 है, कितना है खान साहब, प्लस के 10। अरे प्लस के तो 10 60 में से हमारा 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 60 है, और इसका क्या का साइन है प्लस का, तो आंसर काय में आएगा प्लस में। अब लग रहा है जान आगे क्लास में। तो प्लस का क्या बचा यहाँ पे 10। अभी देखो ये प्लस का लिखना जरूरी नहीं है,
है ना। लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि प्लस का आंसर आया है। ठीक है, सेकंड अब लास्ट वाला जो हमारा बचा हुआ है इसमें हमारा क्या चलेगा, xi कितना है हमारा 70 है और माइनस कर देंगे हम किसको 50 को, तो di कितना बचेगा +20 प्लस से 20 बचेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है हमको, सिग्मा fi di दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिग्मा fi di दिया हुआ है। कहीं सिग्मा di दिया है क्या? नो सर। सिग्मा di कहीं दिया है? नहीं। नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी सिग्मा नहीं निकालेंगे, इसका भी सिग्मा क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। समझ में आ गया? मगर अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिग्मा fi di। क्या निकालना है, सिग्मा fi di निकालना है। तो सिग्मा fi di निकालने के लिए, अच्छा इनके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो अब हमको सिग्मा fi di निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, fi di निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, fi di निकालना पड़ेगा। fi di हमारा जब निकल जाएगा तो हम इसको पूरे को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा सिग्मा fi di निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर fi di। इसके बीच में क्या है, इनटू का साइन है, मगर वो हमें दिखता नहीं है फॉर्मूले में। ठीक है, तो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस मत कर देना फिर, है ना। अब कैसे निकालना है हमको, देखो देखो इतना आ गया समझ में। अब हमको क्या निकालना है, एफ एंड डी निकालना है, एफ आई और डी आई निकालना है। समझ में आया? क्या निकालना है, एफ आई और डी आई निकालना। तो कैसे निकालोगे, हम देखेंगे यहाँ पे एफ आई क्या है, एफ आई क्या है फर्स्ट वाले रो में ये है, और डी आई क्या है हमारा, ये निकल कर आया। यानी कि देखो एक बार हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, एफ आई इंटू डी आई। ठीक है ना, क्या आएगा, देखो एफ आई कितना है हमारा यहाँ पे 6 है, इंटू डी आई कितना निकल गया है माइनस के 20। यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कई सारे लोग, तो इसको भी ध्यान देना है हमको। कभी भी किसी भी नंबर का या किसी भी चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, उसका जब भी गुणा होता है तो पहले हमको क्या करना है, साइन का मल्टीप्लाई करके देखना है। किसका मल्टीप्लाई करके देखना है, साइन का। कैसे, 6 का है प्लस का है और 20 का है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 6 का मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो कितना आएगा, अरे 6 12 और 0 120 हो गया, है ना। तो कितना आया, 120 आया। काय का है, प्लस का है माइनस का, माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 120 आ गया। फिर दूसरा वाला निकालूंगा मैं, दूसरा एफ आई डी आई निकालूंगा, तो एफ आई क्या चल रहा है 10 और डी आई क्या चल रहा है -10। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 इंटू माइनस का 10, पहले क्या मल्टीप्लाई होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। ठीक है ना, तो माइनस का 100। अभी बताओ मुझे यहाँ पर कितना है, 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो कितना आएगा 0। किसी भी संख्या का गुणा या भाग, किसी भी संख्या का 0 से गुणा या भाग करने क्या आता है, आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, देखो 12 है और यहाँ पर क्या है प्लस का 10 है, तो 12 इंटू, अब यहाँ पे प्लस का 10 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। हम डायरेक्ट इसको 12 इंटू 10 कर सकते हैं। कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 120। काय में आएगा ये प्लस में, साइन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, मगर लगा दो क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या है, देखो लास्ट वाला क्या है, यहाँ पर एफ आई 4 है और डी आई कितना है 20 है ना। तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास ये भी काय का आएगा प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस 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 हो गया वहां पे। ठीक है, कोई माइनस बोलने वाला था क्या, नहीं। तो देखो फाइनली हमारे पास ये एफ आई डी आई हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चाहिए क्या, एफ आई डी आई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई। क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे, समेशन मतलब सम ऑफ नंबर। ठीक है ना, तो हम इनको क्या कर देंगे, योग कर देंगे। सम ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का योग। ठीक है ना, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो आप उसको समेशन ऑफ नंबर भी बोल सकते हो, जो भी नंबर है आपका। ठीक है ना, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ना पड़ेगा, फिर नीचे नीचे की संख्या को, फिर जो माइनस उसका वो करना पड़ेगा। हाँ देखो, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाले को, हम क्या कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट लेकर चलते हैं कि मतलब एक तरह से सॉल्व करते हुए चलते हैं। उसमें भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, वैसे हालांकि नहीं होनी चाहिए बट फिर भी हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो माइनस माइनस वाले उनको सॉल्व कर दो, बीच में एक बैरियर आ जाएगा 0 का, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक ऊपर वाला खंड और एक
नीचे वाला का, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ऊपर वाले को एक पार्ट में सॉल्व कर लो, नीचे वाले को एक पार्ट में सॉल्व कर लो, फिर उनका साइन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार और सॉल्व कर लो। कैसे करते हैं आप मैं बता देता हूँ एक बार। देखो 120 का है माइनस का और 100 का है माइनस 120 माइनस का माइनस का 100 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 120 और 100 कितना हो गया आपका 220 हो गया, कितना है 220, मगर दोनों में से बड़ा कौन है 120 माइनस तो ये माइनस का 120 आ गया। ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखो प्लस का 120 है और प्लस का 80 है, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। 120 में अगर मैं 80 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 200, दोनों में से बड़ा कौन है 120, साइन का आएगा है प्लस का आंसर साइन में आएगा, प्लस में तो एक आंसर मेरा ये आया है और एक आंसर मेरा ये आया है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि क्या करना है हमको दोनों को ऐड ही करना है। क्या करना है ऐड मतलब करना तो हमको पूरे को ही होगे, है ना। तो मगर ये हमारा एक माइनस वाला पार्ट आया है 120 और एक क्या आया हमारा 200, ठीक है। ये का आया हमारा प्लस का आया है प्लस का। और हमको क्या करना है इन दोनों को, क्या करना है दोनों को जोड़ना है। तो क्योंकि प्लस 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 होता है तो हमने इसको हटा दिया एक को। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो बट मैंने समझने के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो क्या आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 220 में से 200 क्या कितना बचा 20 दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस अरे दोनों में से बड़ा कौन है 220 और क्या है का साइन है माइनस का तो आंसर क्या में आएगा। माइनस ऐसा बोला करो बार बार ताकि जब आप सॉल्व करने बैठो तो आपके दिमाग में आ जाएगा दोनों में से बड़ा कौन है, अपने आप से पूछोगे। बड़ा कौन है हाँ ऐसा पूछना है, ठीक है। बताएगा भाई। क्या क्या हुआ कौन बताएगा 220 बड़ा है तो बोलेगा मैं बताऊं। मैं बड़ा हूँ बोलेगा वो, नहीं भैया यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लग रही है, दिमागी क्वेश्चन पूछे एक दिमाग का आंसर ठीक है। समझ में आ गया ना इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारा तो ये निकल कर आएगा क्या माइनस का सिग्मा FI DI निकल कर आएगा, वो कितना आएगा माइनस के 20, ठीक है ना। क्या निकल कर आएगा माइनस का 20, ये अपना प्लस में भी आ सकता हो माइनस में भी आ सकता है। तो ये हमको ये टेबल बनाना आ गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है तो हम इसके अंदर ये सारी हमने वैल्यूज निकाली क्यों है, ताकि हम इसको पुट कर सकें, ठीक है। तो अब कर सकते हैं हम लोग। देखो 3 मान हमको निकालना है, एक तो ए का मान देखो निकालना तुमको समांतर माध्य है, उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एक तो ए की करनी है जो कि हमको मिल गई है, दूसरी वो करनी है सिग्मा FI DI की, ये भी हमें मिल गई है, और एक हमको करनी है सिग्मा FI की, हमको मिल गई है। टोटल हमको 3 चीजें निकालनी है, हमने तीनों चीजों को निकाल लिया है, ठीक है ना। तो हमको DI निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, XI को निकालना पड़ा। हमको A निकालने के लिए भी, अच्छा ये भी याद रखना कहीं F में जाकर तुम लोग A का मान मत निकाल लेना, ठीक है ना। ये भी लगभग सेम दिख रहा है तो पता चले कि यहाँ जाकर अपन ने गोला कर दो और ये कर दिया, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो x मान निकाला है XI का मान निकाला, उसी में हमने क्या कर दिया है A निकाल लिया है। A निकालने के बाद हमने क्या किया इस फॉर्मूला में पुट करके पूरा DI निकाल लिया है, और DI निकल गया तो FI और DI को मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल दिया। ये केवल अच्छे समझ में आ गई है, फॉर्मूला याद हो गया है। चलो अब इसको कैसे पुट करना है वो देखते हैं। अब देखो हमको जैसे कि ये फॉर्मूला याद है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। मैं एक बार वो इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे समांतर माध्य की जगह सीधे एक बार लिख रहा हूँ मैं, है ना। आपको भी एक बार पहले फॉर्मूला लिखना पूरा, उसके बाद चाहे डायरेक्ट आप कर सकते हो, मगर इस तरीके से डायरेक्ट मत करना, कर भी सकते हो मगर मत करना। कहाँ से करना, सीधे यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है ना। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में क्या होता है सिग्मा FI होता है। समझ में आ गया ना। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, मान रखना है। क्या करना है, मान रखना है। तो देखो x बार का तो हमको फाइंड करना है। A बराबर से हमारे पास क्या है 50, कितना है 50 प्लस FI DI का सिग्मा, मतलब सिग्मा FI DI कितना आया हमारे पास माइनस का 20, माइनस का 20 अपॉन में सिग्मा FI कितना आया हमारे पास 40 आया है। देखो ये दोनों साइन आमने सामने हो रहे कि नहीं हो रहे, जब भी हमारे दो साइन आमने सामने होते हैं हम क्या कर देते हैं उसको एक को ब्रैकेट में कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आगे देखो x बार इज इक्वल टू 50, पहले हम इस साइन को सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस 20/40, ठीक है ना। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर पहले इसको सॉल्व कर लो चाहे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 10 बार में चला गया और फिर 5 बार में चला गया। तो x बार इज इक्वल टू कितना बचा 50 माइनस के 5/40,
10 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 10 का अगर मैं 50 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, माइनस इसका इससे कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, अपॉन में कितना आया 10 आया। एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 495/10, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप क्या करना है, हमको इसको डिवाइड कर देना है जैसे हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना लास्ट में 0 चल रहा है और इसके लास्ट में कितना चल रहा है 5 चल रहा है। तो जब भी ऐसी कभी भी कंडीशन आएगी, हालांकि इसमें आ गई है अच्छी बात है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमको पता होना चाहिए कि 5 एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर उसकी जितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें या तो आखिरी 5 आता है या तो 0 आता है, यानी 50, 55, 60, 65, 5, 10, 15, 20, तो आखिरी में या तो 50 आएगा या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ रहा है 495 आ रहा है, बचे में कितना है 10। आप इसको या तो डायरेक्ट काट भी सकते हो, तो जाकर भाग देना तो भाग भी कर सकते हो, है ना। अब तो बड़े हो गए तो सीधे काट सकते हो, यहाँ पर काट से काटोगे सीधे 10 से काट दो, 10 से कम 10, ठीक है। रिजल्ट कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, बचा कितना 9, इसको दे दिया अपन ने, कितना हो गया 95 हो गया। कितनी बार में चला जाएगा ये 95, हाँ 95 हो जाएगा। तो अभी कितनी बार में जाएगा ये 2 बार में चला जाएगा। कितना बच रहा है देखो 5 बच रहा है 95 में, तो 5 तो जाएगा नहीं 10 के पढ़ाई में, तो 0 बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 1 दशमलव बढ़ जाएगा। तो कितनी बार में जा रहा है देखो 5 बार में जा रहा है। तो आप ये हमारे पास क्या निकल के आ गया देखो एक्स बार इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 49.50। अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप लगभग में लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 में 49.50 जानवर भी बोलेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 49.50 आएगा, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है, इसको लगभग में लिखना है, क्या में लिखना है लगभग में। जब भी हमारा दशमलव में आंसर आएगा तो क्या कर देंगे उसको लगभग, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे अप्रॉक्सिमेटली लिखते हैं ना। तो समझ में आ गया, इस तरीके से कल्पित माध्यम को ज्ञात करना।